अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी में यूरिन जो है वो स्टोर होता है और प्रोड्यूस किस तरह होता है और फिर एक्सक्रीट आउट किस तरह से होता है। यूरिनरी सिस्टम के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, दी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द यूरिनरी ट्रैक और रीनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनीज, यूरिटर्स, ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा। किडनीज, यूरिटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा जो है वो मिलके हम आपका क्या फॉर्म करते हैं, यूरिनरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। फंक्शन इसका क्या है, द पर्पस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज़ टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, regulate blood volume and blood pressure, control levels of electrolytes and metabolites and regulate blood pH। आपके ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आपके ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है और आपके जितने भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। द यूरिनरी ट्रैक इज़ द बॉडीज ड्रेनेज सिस्टम फॉर द इवेंचुअल रिमूवल ऑफ यूरिन। आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वो क्या है, आपकी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। इसका आपको एमसीक्यू जो है वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फॉर द इवेंचुअल रिमूवल ऑफ यूरिन, आपके बॉडी से यूरिन को रिमूव करने के लिए। This is the diagram of urinary system you can see here. This is the part of male and this is female। यहाँ पे आपके पास दो किडनीज आ गई हैं, यूरेटर्स आ गए हैं, आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम योर किडनी, और यहाँ पे आपका ब्लैडर आ गया है, ठीक है, दैट स्टोर यूरिन। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन मेल्स एंड दिस इज़ द यूरेथ्रा कमिंग आउट फ्रॉम पीनस। और यहाँ पे फीमेल में आप देख सकते हैं देयर आर किडनीज, यूरेटर्स एंड देयर इज़ यूरिनरी ब्लैडर बट नो प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फीमेल में नहीं होता। यहाँ पे आपके पास यूरिथ्रा की जो है वो अलग से ओपनिंग होती है और वेजाइना की अलग से ओपनिंग होती है। वेयर एज इन मेल आपके पास स्पर्म्स की जो है वो ओपनिंग और यूरिन की जो है आपका पास आउट यूरिथ्रा जो है वो एक ही ट्यूब से होता है। मेन ऑर्गन्स हम लोग देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम के क्या हैं। टू किडनीज़ हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन्स हैं। टू यूरिटर्स आ गए हैं, डक्ट्स दैट कनेक्ट योर किडनीज टू योर ब्लैडर। यूरिटर्स क्या करती हैं, आपके जो किडनीज़ हैं उनको आपके ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं, एज आई हैव शोन यू बिफोर। ये आपकी किडनीज़ आ गई हैं और ये यूरिटर्स आ गए हैं जो क्या करती हैं, आपकी किडनी को आपके यहाँ पे ब्लैडर से कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ब्लैडर इज़ एन ऑर्गन दैट होल्ड्स योर पी। आपका जो यूरिन है, ठीक है, वो क्या करता है, ब्लैडर स्टोर कर लेता है। यूरिथ्रा क्या है, आपके पास अ ट्यूब कनेक्टेड टू योर ब्लैडर दैट अलाउज पी टू लीव योर बॉडी। आपका जो यूरिन है वो क्या करता है, आपकी बॉडी से लीव आउट होता है थ्रू यूरिथ्रा। वर्किंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम देख लेते हैं। योर किडनीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ फिल्टरिंग योर ब्लड, ठीक है। आपकी जो किडनीज है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्लड फिल्टर करने में। योर ब्लड एंटर्स ईच किडनी, सबसे पहले आपका जो ब्लड है वो ईच किडनी में एंटर होता है थ्रू लॉट्स ऑफ आर्टरीज, बहुत सी आर्टरीज के थ्रू जो हमारी किडनी में एंटर हो रही होती हैं। योर किडनीज फिल्टर योर ब्लड, आपकी जो किडनी है वो क्या करती हैं, आपके ब्लड को फिल्टर करती हैं, सेपरेटिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से वेस्ट मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसको क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। वाइटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स रिटर्न बैक टू योर ब्लड स्ट्रीम। आपके इंपॉर्टेंट वाइटामिन, मिनरल्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको क्या करती है, आपके ब्लड स्ट्रीम में बैक एब्जॉर्ब करवा देती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पी मूव फ्रॉम योर किडनीज थ्रू योर यूरिटर्स एंड टू योर ब्लैडर। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका वो क्या करता है, यूरिन की फॉर्म में आपकी किडनी से लीव आउट कर जाता है थ्रू यूरिटर्स और क्या करता है, आपके ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। योर ब्लैडर स्टोर्स योर पी अंटिल यू यूज़ द टॉयलेट। जब तक हमें जो है वो यूरिन पास आउट करने की नीड नहीं होती, नीड नहीं फील होती, तब तक क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है वो ब्लैडर स्टोर कर रहा होता है। पी लीव्स योर बॉडी थ्रू योर यूरिथ्रा। देन यूरिथ्रा जो है वो हमारे पास ओपनिंग आ जाती है जहाँ से जो है वो यूरिन हमारी बॉडी को लीव कर देता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट किडनीज। द किडनीज आर बायलेटरल बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ठीक है। बीन शेप्ड ऑर्गन्स का मीन मतलब है कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा बीन जो है वो हम दाल को कहते हैं, ठीक है। हमारे पास लोबिया की दाल होती है, अक्सर आपने उसको देखा होगा कि उसकी बीन जो है वो शेप होती है, बीन शेप, ठीक है। उसी तरह की हमारी किडनीज भी होती हैं। आई विल शो यू डायग्राम नेक्स्ट इन द स्लाइड। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास किडनीज जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेडिश ब्राउन उनका कलर होता है और क्या करते हैं, लोकेटेड इन द पोस्टीरियर एब्डोमेन, आपकी पोस्टीरियर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं।
बैक साइड पे। देयर मेन फंक्शन इज़ टू फिल्टर एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि आपके ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देती हैं फ्रॉम द ब्लड। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। आपकी बॉडी में क्या करती है, आपके वाटर को बैलेंस करती है और इलेक्ट्रोलाइट मेनली हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे NaCl, पोटेशियम, ठीक है, जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका जो लेवल है वो क्या करती है, मेंटेन करती है। मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज टू फॉर्म यूरिन। आपके जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और आपके एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी किडनीज जो हैं वो एक्सक्रीट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एनाटॉमिकल पोजीशन देख लेते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन मींस कि आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन जो है वो कहाँ पे प्लेस है, किस लेवल पे प्लेस है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। द किडनीज लाई इन द पोस्टीरियर एब्डोमेन। आपकी पोस्टीरियर एब्डोमेन में जो है वो प्लेस होती हैं, ठीक है, लाई करती हैं पीछे बैक साइड पे, इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारा पास कर रहा होता है एब्डोमेन में, ठीक है, और इधर साइड पे मींस के उसकी बोथ साइड्स पे, वर्टिब्रल कॉलम की बोथ साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे टिपिकली एक्सटेंड फ्रॉम T12 टू L3। आपके T12 मीन्स कि आपका जो थोरेसिक वर्टिब्रा है नंबर 12, वहाँ से जो है वो आपकी किडनी स्टार्ट हो रही होती है और कहाँ तक आपकी एक्सटेंड हो रही होती है, आपके लंबर वर्टिब्रा 3 तक, ठीक है, L3। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने इसको याद करना है। ऑल्सो द राइट किडनी इज ऑफन सिचुएटेड स्लाइटली लोअर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर। क्योंकि आपकी जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी वहाँ लेफ़्ट किडनी से थोड़ी सी बिलो प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपका राइट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, लीवर। ईच किडनी इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 वर्टिब्रा इन लेंथ। आपकी जो एक किडनी है उसकी अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो कितनी है, आपकी 3 वर्टिब्रा तक, ठीक है, 3 वर्टिब्रा को कवर कर रही होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा जब आप इसकी डायग्राम देखेंगे। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल फेशिया। द सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड पेरीरिनल एंड फैट कैप्सूल विच हेल्प्स एंकर द किडनीज इन प्लेस। आपकी पेरीरिनल फैट कैप्सूल आ जाता है आपका, जिसको हम सेकेंड लेयर कहते हैं, ठीक है, क्या करती है, किडनीज को उनकी जगह पे रखने की जो है वो हेल्प करती है। द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर इज़ द रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल आ जाता है हमारे पास सबसे इनर मोस्ट, और इंटरनली द किडनी हैज़ 3 रीजन्स। आउटर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, मेडल्ला इन द मिडल, एंड द रीनल पेल्विस इन द इज़ द रीजन कॉल्ड द हाइलम ऑफ द किडनी, ठीक है। जो रीनल पेल्विस है वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइलम में। The hilum is the concave part bean shaped of the bean shaped where blood vessels and nerves enter and exit the kidney। आपका जो हाइलम है वो कौन सा पार्ट है जहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स और आपकी जो नर्व्स हैं वो किडनी को एग्जिट कर रही होंगी, एंटर भी कर रही होंगी और एग्जिट भी कर रही होंगी। इट इज़ ऑल्सो द पॉइंट ऑफ एग्जिट फॉर द यूरिटर्स। क्या है ये, आपका यूरिटर्स का पॉइंट ऑफ एग्जिट है, ठीक है, यहाँ से आपका जो यूरिटर है वो आपकी किडनी को लीव कर रहा होता है। द रीनल कॉर्टेक्स इज़ ग्रेनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन्स। हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या आ जाती है, नेफ्रॉन्स आ जाते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है हमारे पास, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के नेफ्रॉन्स जो है वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। और यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स का जो उन्होंने बताया है कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ग्रेनुलर है, थोड़ा सा दानेदार है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। द मेडुल्ला कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल pyramidal tissue masses called the renal pyramids। मेडुल्ला के अंदर क्या प्रेजेंट है, रीनल पायरामिड्स प्रेजेंट है, मल्टीपल, बहुत सारे, जिनको हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। इन बिटवीन द पायरामिड्स आर स्पेसिस कॉल्ड द रीनल कॉलम्स। पायरामिड्स के दरमियान में जो है वो हमारे पास क्या स्पेसिस होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स कहते हैं। थ्रू विच द ब्लड वेसल्स पास, जहाँ से ब्लड वेसल्स पास आउट करती हैं। द रीनल पेल्विस लीड्स टू द यूरिटर ऑन द आउटसाइड ऑफ द किडनी। जो आपका रीनल पेल्विस है वो क्या करता है, आपके यूरिटर तक जो है वो लीड कर रहा होता है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द किडनी पे प्रेजेंट होता है। ऑन द इनसाइड ऑफ द किडनी द रीनल पेल्विस ब्रांचेज आउट इनटू 2 और 3 एक्सटेंशंस कॉल्ड द मेजर काइलेसिस। आपकी जो रीनल पेल्विस है, ठीक है, वो क्या करती हैं, फर्दर ब्रांचेस देती हैं किडनी के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, मेजर और माइनर काइलेसिस। The ureters are urine bearing tubes that exit the kidney and empty into the urinary
ब्लैडर, यूरेटर्स हमारे पास क्या है, यूरिन बियरिंग ट्यूब्स है जहाँ से आपका जो यूरिन है वो फॉर्म होके आपके यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यू कैन सी हेयर। यहाँ से जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख लें आप, बीन शेप जो है वो हमारे पास ऑर्गन आ जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। और ये आप देख सकते हैं सी जो है वो इसका बना हुआ है, बाहर से सी शेप होता है, ठीक है। आउटर इसका क्या आ गया, कैप्सूल आ गया है हमारे पास। और ये आपके वाइटिश जो है वो थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं छोटा सा, इसको हम क्या कहते हैं, पेपिलाई। और ये आपके पास जो है वो माइनर कैलिसिस जो आपकी ब्रांचेज है रीनल पेल्विस की, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनर कैलिसिस आ गए। ये आपका मेजर जो है वो कैलिक्स आ गया है। ये आपका आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, और इनर पोर्शन को क्या कहते हैं, मेडल्ला। और यहाँ पे ये हमारे पास आ गए रीनल पायरामिड्स, ये जो आप लीफ टाइप जो है वो स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज रीनल पायरामिड। और ये उनके दरमियान में जो आप थोड़ा सा स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ रीनल कॉलम। और ये जो हमारे पास ड्रेन आउट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, किडनी को एग्जिट कर रहा है, दिस इज़ रीनल पेल्विस। इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए ड्रॉ करना। और ये आर्टरीज जो है वो किडनीज के अंदर जा रही हैं, दीज आर रीनल आर्टरीज। दिस इज़ अ 3D इमेज ऑफ किडनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी लेफ़्ट एंड राइट किडनी आ गई है। जो लेफ़्ट किडनी है वो आपकी थोड़ी सी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी सी आपकी बिलो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर। और यहाँ पे जो है वो आपका सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होता है, और उसके बोथ साइड्स पे आपकी किडनी जो है वो लाई कर रही है, पोस्टीरियर साइड पे आपकी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। यू कैन सी हेयर दोनों जो हैं वो क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। नेफ्रॉन डिस्कस करते हैं। यूनिट ऑफ किडनी जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ और SCQ भी। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोमेरुलस and its associated tubules through which the glomerular filtrate passes before it emerges as urine। क्या करता है आपका जो नेफ्रॉन है वो क्या है, आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो आपके ग्लोमेरुलस पे कंसिस्ट कर रहा होता है और उसके साथ टिब्यूल्स जो हैं वो उसके लाए कर रहे होते हैं, थ्रू विच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासिस। आपका जो जितना भी फिल्ट्रेट है वो क्या करता है, ग्लोमेरुलस से पास आउट होता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या कर देते हैं, यूरिन की फॉर्म में ये बना देता है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ईच ऑफ योर किडनीज इज़ मेड अप ऑफ अबाउट मिलियन ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। आपकी एक किडनी में जो है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक आधा नेफ्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ईच नेफ्रॉन इंक्लूड्स अ फिल्टर कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। हर नेफ्रॉन के पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, जिसको वो क्या होता है, उसका फिल्टर होता है, ठीक है। ये इस तरह हम इसको इमेजिन कर सकते हैं ग्लोमेरुलस को, जैसे आपके पास चाय पोनी होती है, जो हम चाय डालने से पहले उसको सारा फ़िल्टर आउट कर लेते हैं कि कोई भी जो पत्ती वगैरह है वो हमारे कप में ना चली जाए, तो उसी तरह जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है। ये भी एक स्टेनर टाइप जो है वो फ़िल्टर हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को सारा फ़िल्टर आउट कर देता है। एंड अ टिब्यूल, और इसके साथ टिब्यूल्स अटैच होते हैं। द नेफ्रॉन्स वर्क थ्रू अ 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप इसके प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्टर्स योर ब्लड। सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस है वो आपका ब्लड फिल्टर आउट कर देता है, एंड द टिब्यूल रिटर्न्स नीडेड सब्सटेंसेस टू योर ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट। आपके जो टिब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या वहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी की जिसको ज़रूरत है, ठीक है, वो चला गया है, तो आपके जो टिब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि उन सब्सटेंसेस को दोबारा से आपके ब्लड में री एंटर करवा देते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, और फिर जितना भी वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास किडनी का। यहाँ पे ये देख लें स्ट्रक्चर है, आपको ये मैंने पहले भी पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास अनफिल्टर्ड ब्लड जो है वो आर्टरी में से जा रहा है, और जो फिल्टर ब्लड है वो आपका वेन में से दोबारा से आपके बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये यूरेटर है, तो ये उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल छोटे से पार्ट का जो आपका पायरामिड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, ये छोटे से पार्ट का उन्होंने आपको जूम आउट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, नेफ्रॉन। ये आपके पास जो है वो छोटा सा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टेनर टाइप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज़ ग्लोमेरुलस। और ये यहाँ से आपका अनफिल्टर ब्लड जो है वो एंटर होके आपका ग्लोमेरुलस में जाता है, और फिर फिल्टर यहाँ से फ़िल्टर आउट होके सारा आपके ये जितने भी टिब्यूल्स आपके अटैच हैं ग्लोमेरुलस के साथ,
इनके अंदर पास आउट हो जाता है, ठीक है। और फिर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं उनको दोबारा से आपकी ब्लड में री एंटर करवा देते हैं, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, और फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको आपकी कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो एंटर करवा देते हैं, और यहाँ से फिर यूरिन की प्रोडक्शन होके जो यूरिन है वो क्या करता है, एग्जिट कर जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस का आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। और जिस चीज़ ने इसको कवर किया हुआ है सी शेप जो है वो हमारे पास कैप्सूल आ गया येलो कलर का। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल मीन यहाँ से आपका जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा, और ईफरेंट आर्ट्रियोल मीन्स कि यहाँ से आपका जो ब्लड है वो एग्जिट करेगा। ये आपके पास ट्यूब्यूल्स आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये H2O है मीन्स वाटर, ठीक है। ये NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट आ गया है, ठीक है। ये बॉडी को चाहिए तो दोबारा से एरो जो है वो क्या हो रही है इसके अंदर को, तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये मटेरियल्स आपकी ब्लड में दोबारा से एंटर करवाए जा रहे हैं क्योंकि बॉडी की उसकी अभी ज़रूरत है, तो इसको जो आपकी किडनीज़ हैं वो वेस्ट नहीं करेंगी। यहाँ से आपके पास ये आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स, उसके बाद आपका मेडल्ला आ गया, आउटर मेडल्ला और इनर मेडल्ला आ गया, ठीक है। यहाँ से ये देखें यूरिया जो है वो फॉर्म होगा, और फिर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके यहाँ पे आके सारा यूरिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिथ्रा देख लेते हैं। तो यूरिथ्रा इज़ द ट्यूब दैट लेट्स यूरिन लीव योर ब्लैडर एंड योर बॉडी। यूरिथ्रा क्या है, आपके पास आपकी ट्यूब है जो यूरिन को क्या करती है, आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। इफ़ यू वर असाइंड मेल एट बर्थ, अगर आप मेल हैं तो आपका क्या होगा, योर यूरिथ्रा पासिस थ्रू योर प्रोस्टेट एंड इनटू योर पीनस। तो आपका जो यूरिथ्रा है वो आपके पीनस में से पास कर रहा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से होके आपके पीनस में से पास आउट कर रहा होगा। एंड अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो आपके जो क्या है कि आपका जो यूरिथ्रा है वो आपका बहुत मच शॉर्टर ओपनिंग होगी आपकी। इट रन्स फ्रॉम योर ब्लैडर टू ओपन इन फ्रंट ऑफ योर वजाइना, आपके बिल्कुल वजाइना के सामने ही आपकी जो यूरिथ्रा है उसकी ओपनिंग होगी अलग से। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, उसके अंदर ये यूरिन स्टोर किया हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है, हमारे पास टेस्टिकल्स आ जाते हैं बिकॉज इट इज़ मेल, और यहाँ पे ही उसकी ओपनिंग देख सकते हैं यूरिथ्रा की, ये आपका जो है वो यूरिथ्रल ओपनिंग आ गई है। और ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास ब्लैडर आ गया है और यहाँ पे आपकी यूरिथ्रा आ गई है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। या आपको इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको ये इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इनके लेयर्स का पता होना चाहिए कि किस तरह ये यूरेटर्स के साथ अटैच है, और ये इसकी जो लाइनिंग है इनर लाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका जो इनर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोन स्ट्रक्चर। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके पास, ठीक है। डेट्रोजर मसल होता है इसका जो मेन है मसल यूरिनरी ब्लैडर का। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पास, ये आ जाते हैं इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिसेस और एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिसेस, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जब तक आपको नीड जो है वो फील नहीं होती अपने उसकी यूरिन पास आउट करने की, ठीक है, तो आपके जो ये दोनों ओरिफिसेस हैं ये क्या रहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, यूरिन पास आउट नहीं होने देते। अगर जो है वो ये रिलैक्स कर जाएं तो क्या हो, यूरिन जो है वो आपका बाहर आना स्टार्ट हो जाए, ड्रॉप ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ये क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, फिर हम अपना यूरिन जो है वो इजीली पास आउट कर सकते हैं। एंड नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं अनटिल वी पास आवर यूरिन। प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है वो हम देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलके बना होता है। इट एड्स फ्लूइड टू द सीमन, आपका जो सीमन है, ठीक है, उसको लिक्विड फॉर्म में रखता है, उसमें फ्लूइड्स जो है वो ऐड करता है। एंड इट्स मसल्स हेल्प पुश सीमन थ्रू योर यूरिथ्रा। आप ये जो इसके मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सीमन को हेल्प करते हैं पास आउट होने में बाय यूरिथ्रा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ ब्लैडर, और ये हमारे पास आगे सेमिनल वेसिकल आ गए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया है, ठीक है। ये रेक्टम के पीछे से ओपनिंग दिखाई हुई है, यूरिथ्रा आ गया है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं पीनस है और टेस्टिकल्स है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मेल्स में आपकी जो स्पर्म्स की ओपनिंग है और जो आपकी यूरिन की ओपनिंग है वो एक ही ट्यूब के थ्रू होगी, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में आपके पास ग्लैंड्स आ जाती हैं, डिफरेंट बल्बर ग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है। और आपके पास इजैकुलेटरी डक्ट आ जाती हैं, जहाँ से आपका जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, वो इजैकुलेट होते हैं। आपके पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया है, यहाँ पे आपका यूरिथ्रा जो है वो पास आउट हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड में से ही, ठीक है। वास्ट डेफन्स आ गई हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट ट्यूब्स फॉर योर स्पर्म्स। और ये आपका ब्लैडर है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट किडनी। ये आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और ये आपने अच्छे से याद करना है। इसकी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। कि जो लेफ़्ट किडनी है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होगी, राइट किडनी आपकी राइट साइड पे प्रेजेंट होगी। उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, इसकी रिब 11 से रिब 12 तक है लेफ़्ट किडनी की, और राइट किडनी की क्या है, रिब 12 पे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राइट किडनी है वो आपकी लेफ़्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होगी, थोड़ा सा बिलो होगी, बिकॉज राइट साइड पे क्या प्रेजेंट है, लीवर। पोजीशन इसकी क्या है, स्लाइटली हायर है, इसकी क्या है, लोअर है। इसका जो साइज़ है वो क्या है, स्लाइटली लार्जर है, इसका क्या है, स्लाइटली स्मॉलर है, बिकॉज लीवर की प्रेजेंस की वजह से। रीनल आर्टरी देख लेते हैं। इसमें रीनल, जहाँ पे भी आप देखें रीनल का वर्ड है, आपने समझ जाना है कि ये किडनीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाती है, रीनल आर्टरी, दैट इज़ सप्लाइंग आर किडनीज़। और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट किडनी है तो उसको लेफ़्ट रीनल आर्टरी सप्लाई करेगी, और यहाँ पे आपके पास राइट किडनी है, सो इट इज़ सप्लाइड बाय योर राइट रीनल आर्टरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिनरी सिस्टम, और इसको आपने अच्छे से कवर करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, जल्दी से कवर हो गया है। और अच्छे से इसको आप लोग याद करें। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो इसको ड्रॉ करना सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और किडनीज़ का स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से आना चाहिए, दिस वन। थैंक यू सो मच।